बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा एवं भोरनायक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी और प्रधान संपादक शहजाद खान की रिपोर्ट। बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज युवा छात्र नेता आपने अभी फिलहाल ही पिछले कुछ समय में उप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी, तो आप हमेशा छात्रों के लिए आवाज उठाते हैं, तो उप मुख्यमंत्री से मिले थे आप, तो मुलाकात का कारण क्या था? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद जवाहर। मैं आपको चैनल को मेरी ओर से और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही मुख्यमंत्री का आपने जो सवाल पूछ लिया, मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा, मुलाकात के दौरान ये लंबे समय से हमने धरना भी दिया, ज्ञापन भी दिया और कॉलेज के सामने भी धरना दिया, लेकिन उसके बाद भी किन समस्याओं को लेकर धरना दिया? ये 200 सीटें बढ़ाने को लेकर के, एमए का कोर्स चालू करने को लेकर के और पानी की समस्या को, पीने का पानी की समस्या को लेकर के, और साथ ही साथ लाइब्रेरी जो है वहां पे कोई पुस्तक की कोई व्यवस्था नहीं है। ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर को बाबू की स्थायी व्यवस्था कीजिए। प्रिंसिपल का लंबे समय से रिक्त पद उनको भर दिया जाए। इसको लेकर के मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान कई 3 से 7 दिन वहां रहा और मेरे पास ना तो पैसे थे ना कुछ नहीं, और 150 रुपए 115 रुपए लेके गया था। अच्छा। तो वहां पे मैं गया ट्रेन से, तो बिना पैसे से, पैसे थे नहीं। अच्छा, टिकट रिस्क के लिए आपने, मतलब? हाँ, तो इतना विद्यार्थियों के हित के लिए आपने रिस्क ले ली। विद्यार्थियों के हित के लिए मैंने सोचा, मैंने ठान लिया तो मेरे को जाना तो जाना, और किसी भी हालत से डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात करनी और मुझे इस समस्या का समाधान करना है। तो मैं वहां गया और फिर एक दिन तो राजस्थान यूनिवर्सिटी, खाने के लिए कोई मिला नहीं। चाय पी केवल। ओ, कितने दिन? 3 दिन तक चाय पी और मात्र 150 रुपए थे और चाय पी के दिन गुजारे। पहले दिन गया तो सीधा भजनलाल से मुलाकात हो गई, मुख्यमंत्री से। हाँ, मुख्यमंत्री से। क्या बात कर रहे हो? उनसे मुलाकात होने के बाद फिर भजनलाल जी ने बोला कि आप, ये मामला तो प्रेमचंद बैरवा जी का है, आप उनसे मिलो। तो फिर मैं उनके पास गया तो उनका समय हो गया था, वो निकल गए थे। उसके बाद फिर मैं वापस राजस्थान यूनिवर्सिटी रहा। फिर तीसरे दिन में जाके फिर मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान कई पुलिसों ने भी मुझे परेशान किया कि आप कहाँ से आए, क्यों आए, और फिर कई प्रकार की बातें की उन्होंने कि आपके जैसे लोगों का या अलाउड नहीं है मुलाकात करने का। मैंने कहा मैं बांसवाड़ा जिले से आया हूँ और हमारे वहां पे जो सुरक्षा कर्मी है, वो जो पुलिस वाला है, जो वहां तो हजारों पुलिस वालों ने अलग अलग बातें की, लेकिन मैंने फिर उनसे भी कई सवाल जवाब किया कि इस तरह से ऐसे हमारे क्षेत्र में 96% से अधिक आदिवासी निवासी करते हैं और वह आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग हैं। हमारे यहाँ खाने के लिए अनाज तक नहीं मिलता, और मैं, आप भले रोको या कुछ भी करो, लेकिन मैं किसी भी हालत से डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात करके मतलब ठान रखी थी आपने कि बिना मुलाकात के बांसवाड़ा नहीं जाऊंगा। हाँ, बिना मुलाकात, अगर मुझे 10 दिन भी लगते मैं मुलाकात करके ही आता। अच्छा। मैंने ठान लिया था कि मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करके और ज्ञापन देके जाऊंगा और मांगे वास्तव में मना के जाऊंगा, यूं करके। फिर गया और एक पुलिस वालों ने बोल दिया आप ज्ञापन मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। नहीं, मैंने कहा आपको कैसे दूं, मैं खुद उनसे मुलाकात करके बात करके जाऊंगा। अच्छा। तो फिर डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि बांसवाड़ा किस जगह आ गया, यूं बांसवाड़ा किस जगह आ गए? उनको ये भी पता नहीं है कि बांसवाड़ा किस जगह, राजस्थान में या कहीं और है। तो मैंने कहा उससे पहले आप आए थे या अपने यहाँ आए भी थे सोडेसरन, वो देश के प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो आप तो कह देते ना, बाप पार्टी का जो गढ़ है वही डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। नहीं, वो अगर मैं बात करता वहां पे मुलाकात नहीं होती। अच्छा। तो इसलिए फिर मैंने ज्यादा बात नहीं बताई और फिर मैंने ज्ञापन देकर चलाया। मात्र बहुत बड़ी इस 150 रुपए में एक आम स्टूडेंट डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात करना बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। तो आपने क्या समस्याएं बताई उनको? समस्या तो ये एमए का कोर्स चालू होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी भी सुनने में आ रहा है कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को नहीं मिल रही है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं या क्या किया है? देखिए, छात्रवृत्ति का मेन टॉपिक ये था। अभी भी हम मुलाकात करके आए हैं, नोडल प्रसारी महोदय को ज्ञापन भी दिए हैं और पहले भी कई ज्ञापन भी दिए हैं, निवेदन कर चुके, आवेदन कर चुके, सब कुछ कर चुके, लेकिन अभी तक यहाँ नोडल प्रसारी महोदय नींद में है। इनकी जितने भी प्रशासन है वो भी कान खोल के सुन ले। अभी भी मुलाकात करके आए, वो बोल रहे हैं कि वहाँ
हमारी कॉलेज में आओ, ऑफिस में आओ, वहां बात करते हैं यूं करके। इस तरह से 1-2 दिन में अगर स्कॉलरशिप का फिंगर नहीं लगा तो हम कॉलेज के बाहर गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इनके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगा। अच्छा, युवा में चर्चा है कि आप अभी छात्र युवा नेता हैं और आपने यूरिया खाद के लिए भी आवाज उठाई थी। जो छोटी सरवन में कॉलेज में पानी की समस्या थी उसके लिए भी आवाज उठाई थी। देखिए, अभी यूरिया खाद की बात आई तो मैं खुद एक युवा छात्र नेता होने के नाते इधर कॉलेज का स्टूडेंट की भी समस्या का समाधान करना, इधर घर का भी संभालना पड़ता है। और उसको मैं खुद यूरिया खाद लेने के लिए पहले सुबह उठ के दानपुर आया, दानपुर नहीं मिला तो वहां से फिर सीधा प्रतापगढ़ जिले में दलोड़ गया, वहां नहीं मिला। फिर वहां से एक साकतली करके एक छोटा बाजार आता, वहां नहीं मिला। फिर मध्य प्रदेश में बड़ी सरवन गया, वहां नहीं मिला। उसके बाद में लास्ट टाइम में छोटी सरवन आके मैंने खुद एसडीएम साहब को पत्र लिख के दिया, तो फिर उनके मैंने जो ज्ञापन दिया उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं। उसके बाद फिर तीसरे दिन में हमने तीनों संगठन के मिल करके हमने धरना प्रदर्शन किया, फिर भी अभी भी कोई सुनवाई नहीं। सरकार और प्रशासन नींद में ही आदिवासियों को परेशान करने का काम करते हैं, लेकिन आने वाले समय में इनकी जो कहते हैं कि हक की लड़ाई में कभी निमंत्रण नहीं भेजा जाता। जिस तरीके से जो बीजेपी के लोग हैं वो लिप्त हैं, तो जिस तरीके से अभी ये जो आदिवासी जो परेशान है, पीड़ित थे, उनको न्याय नहीं मिल रहा है समय पे, सरकार परेशान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी कान खोल के सुन ले आने वाले समय में। आईसी कार्ड में क्या दिक्कतें आ रही है और इसके लिए आपने क्या आवाज उठाई है? देखिए, आईसी कार्ड मैंने इसको लेकर के भी एक ज्ञापन दिया। अभी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट को आईसी कार्ड मिलने लगे हैं। अच्छा, सरल भाषा में सब पूछा जाता है, आईसी कार्ड है क्या? आईसी कार्ड क्या है, क्या होता है? आईसी कार्ड जो गले में टांगने वाला जी, जो पेन के जो अपनी पहचान जी, मतलब अपने गाड़ी में जाते हैं तो वहां पे भी ये स्टूडेंट परिचय पत्र कह सकते हैं। परिचय कि उसको वहां पे पूरा एड्रेस आईडी कार्ड, हाँ, फादर्स का नाम जी, मदर्स का नाम, स्टूडेंट का नाम, वो सारा मतलब उनकी भी एक पहचान है आईसी कार्ड। तो वो उसके लिए भी योगदान रहा हमारा, हमने दिलाया और अभी बांट रहे हैं आईसी कार्ड। अच्छा, आप इतना संघर्ष भी कर रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सही नजर नहीं आ रही है, आप खुद बता रहे हैं, तो भविष्य में क्या चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? देखिए, इलेक्शन की बात है अभी, तो मैं आपको बताना देना चाहूँ कि जिस तरीके से अभी वर्तमान में जो राजनीति हो रही है हमारे क्षेत्र में जी, जिस तरीके से आज माताएं बहनें युवा साथी बड़े बुजुर्ग प्रत्येक इंसान परेशान है, तो कहीं ना कहीं अगर हम जैसा युवा आएंगे आगे तो क्षेत्र में यह बदलाव आएगा। पर हम चाह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि हमको कुछ बना दे, हम ये कह रहे हैं कि जनता ताकतवर है, नेता ताकतवर नहीं है। अगर हम लोगों को अगर जनता सुनती है, हम लोगों को अगर आगे भेजती है, तो हम जिस पंचायत से आते हैं उस पंचायत में पूरे जिले में, पूरे छोटी सरन ब्लॉक में, पूरे जिले में शिक्षा एजुकेशन के नाम पे, पानी के नाम पे, बिजली के नाम पे, हमारी जो पंचायत में हम जिस पंचायत से जनप्रतिनिधि बनेंगे, सरपंच बनेंगे, जो भी बनेंगे, तो उस पंचायत में पूरे जिले में 1 नंबर पे विकास के नाम पे लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चुनाव लड़ने का मौका मिला तो कौन सी पार्टी को चुनेंगे? देखिए, हम तो भारत आदिवासी पार्टी इनको फॉलो करते हैं। अच्छा, रही बात भारत आदिवासी पार्टी विकास करे या नहीं करे, लेकिन आदिवासियों की आवाज बोले उठाते हैं और आदिवासियों के हित में बात भी करते हैं। अच्छा, भारत आदिवासी पार्टी में ऐसा क्या है कि युवाओं का झुकाव अधिकतर भारत आदिवासी पार्टी की ओर? देखिए, युवा ने की उल्टा वायु जिस तरीके से मालजी महाराज जैसे कहते थे कि स्वतः जुगनी शैली है, कालिया तमारू राज आएगा, डोरी डोरी दिया बढ़ेगा, वायरो बात करेगा, पानी बेचाएगा, बलदा मात को पार उतरेगा, वगर रोडी गाड़ी चलेगा। जिस तरीके से वो धीरे धीरे मतलब युवा जाग चुका है। आने वाले समय में जो गंदी राजनीतिक जो कर रहे हैं उनकी हालत खराब हो जाएंगे और उनका सोपड़ा साफ कर देंगे हम लोग। अच्छा, अभी देखने को आया था कि दिशा की बैठक में 2 सांसद आमने सामने हो गए थे। देखिए, वो जो मन्नालाल जी रावत है, उदयपुर सांसद है, दिशा की बैठक में डूंगरपुर अध्यक्षता के राजकुमार जी अध्यक्षता की बैठक में जो हुआ है वो गलत है। हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरीके से जो सरकार की जो योजना थी वो जनता तक पहुंचाने नहीं देने, यूं करके उनको बकड़ा करने के लिए आए थे, बैठक को बिगाड़ने के लिए आए थे। उनका बीजेपी के लोगों को यही उनको, एक तो वो धर्म को आगे करते हैं, जिस तरीके उनको सबसे ज्यादा राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, विकास के लिए नहीं देखते, आदिवासियों के हित के लिए काम नहीं देखते हैं। आप अपना परिचय भी दे देवे अंत में हमारे दर्शकों को।
छात्र नेता लक्ष्मण निनावा राजकीय महाविद्यालय सोटी सरवन, आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हमें चुना और साथ ही मिर्जा हिंदुस्तान को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद, जोहार, आभार। राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।